बचपन में तुमने भी ऐसी कई सारी ड्राइंग्स देखी होगी जहाँ पर एक इंसान को बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा होता है। कभी उसे किसी मशीन के अंदर बांध कर रखा हुआ होता है और या फिर कई सारे लोग मिलकर उसका कोई ना कोई पार्ट काट कर रिमूव कर रहे होते हैं। एंड अगर तुम लोग मेरी तरह हो तो तुम्हारे अंदर भी ये सवाल आया होगा कि दुनिया में और कितने ऐसे टाइप के टॉर्चर्स होते होंगे। सो अगर तुम लोग भी मेरी तरह सोचते हो तो लेट मी प्रेजेंट यू द ब्रूटल पनिशमेंट आइसबर्ग। ये दरअसल एक आइसबर्ग लिस्ट है जिसके अंदर 75 से ज्यादा दुनिया की सबसे भयानक पनिशमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। एंड ये चार्ट टोटल 5 लेवल्स का है, मतलब हर बढ़ते लेवल्स के साथ इसके अंदर लिखे हुए पनिशमेंट्स पहले से ज्यादा भयानक होने लगेंगे। इसके अंदर बहुत सारे लाइट टॉर्चर्स हैं बट कुछ कुछ तो स्ट्रेट आउट डिस्टर्बिंग है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इन्हीं सारे पनिशमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बट फॉर द सेक ऑफ योर जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना, गाड़ियाँ गुजरेंगी, बच्चे रोएंगे, मम्मी मेरी कुछ ना कुछ ठोकने लग जाएगी, मतलब कूटने लग जाएगी। इससे पहले अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक या फिर इनह्यूमन चीज़ें देखना पसंद नहीं है तो तुम इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग लेकिन अगर तुम लोग भी मेरी तरह सन की हो तो तुम्हारा टाइम और वेस्ट नहीं करता हूँ एंड वीडियो स्टार्ट करता हूँ लेवल 1 से। बट उससे पहले हैज़ ऑलवेज कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो, खाने पीने के लिए कुछ लेके आ सकते हो तो लेकर आ जाओ, बिकॉज आज बहुत मजा आने वाला है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्रूटल पनिशमेंट आइसबर्ग। माइक टेस्टिंग 1 2 3। नहीं, ये वीडियो कोई फेस कैम वीडियो नहीं होने वाली है, ये दरअसल एक अनाउंसमेंट है या फिर बोल सकते हैं इमरजेंसी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये दरअसल मैं 3 या 4 बार ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। बट जितनी बार भी मैं अपलोड करूँ, भले ही कितने भी चेंजेस कर दूँ मैं, स्टिल मुझे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है एड लिमिट। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एंड यूट्यूब बताता भी नहीं है कि मेरी वीडियो में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से एड लिमिट लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बिकॉज अगर यूट्यूब मुझे बता देगा कि तुम्हारी वीडियो के अंदर ये पॉइंट पर ये दिक्कत है तो मैं उसे फिक्स कर दूँ, लेकिन यूट्यूब मुझे बताता नहीं है कि उसके अंदर क्या दिक्कत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं उसे एग्जैक्ट जगह पर फिक्स नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि दिक्कत कहाँ पर है, ठीक है। यूट्यूब से पहले ही कोई इनकम होती नहीं है एंड जितनी होती है वो भी ये एड लिमिट की वजह से रुक जाता है, जिसकी वजह से मुझे स्पॉन्सर्स पर निर्भर होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं चाहता। बट क्या करूँ, तुम्हारे सामने चीज़ें हैं। एंड ऊपर से मैं महीने में बस एक आधी बार ही वीडियो डालता हूँ, ठीक है। एंड फिर भी ऐसा हो जाता है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। एंड इसलिए मुझे इस वीडियो को ना चाहते हुए भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है। बट मैं इसे एक बार में नहीं डालने वाला, बिकॉज मुझे एक और बार ट्राई करके देखना है कि अगर मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ तो। बट इतना टाइम हो चुका है तो मुझे एक वीडियो डालनी पड़ेगी यूट्यूब पर, एंड दैट्स वाई मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने इसके जो सबसे ग्रूसम वाले लेयर्स हैं मैंने उनको रिमूव कर दिया है। एंड जो मुझे लगा कि ठीक है मैं उन्हें अपलोड करके देखूँगा। एंड ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। अगर ये चीज़ काम कर गई तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं करती तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं कुछ और नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इस वीडियो के पीछे और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। एंड कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर दरअसल एक इशू हो गया था, मतलब जो मैंने पार्ट रिमूव किए थे वीडियो के अंदर से वो रिमूव तो हो गए थे, लेकिन वो सारे ब्लैंक स्पॉट सिलेक्टेड थे। तो जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो एक बहुत बड़ा ब्लैक 25 मिनट तक का एक क्लिप वहाँ पर रह गया, जिसकी वजह से कल मेरे को वीडियो रिमूव करनी पड़ी उसे फिक्स करने के चक्कर में। सो अभी मैंने मेक श्योर किया है। एंड ऊपर से क्योंकि मैंने पहली बार DaVinci Resolve के अंदर एडिटिंग की है तो गलती होती रहती है, ठीक है। मैंने पहली बार लैपटॉप के अंदर एक फुल वीडियो बनाया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो गलती हो जाती है कभी ना कभी। एनीवेज, आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए। एंड आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, बाकी दोनों लेयर्स तुम्हें नेक्स्ट वीक या फिर 3-4 दिन के अंदर देखने मिल जाएंगे। मैं तुम्हें चाहूँ तो कल भी दिखा सकता हूँ, बट ऐसा मैं करूँगा नहीं, बिकॉज अगर मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो की जो रीच है वो रुक जाएगी। आई नो कि तुम लोग कहते रहते हो कि कंसिस्टेंट रहा कर, बट अगर मैं रोज़ वीडियो डालूंगा ना, ऑनेस्टली मेरे उतने व्यूज़ नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, बट आई थिंक मेरा चैनल इस हिसाब से स्ट्रक्चर हो गया है कि मुझे बीच में गैप देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेन मोर व्यूज़। बिकॉज अगर मैंने आज वीडियो डाली एंड अगर कल मैंने एक और वीडियो डाल दी तो जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। एंड ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की है 1-2 बार, तो मैं वापस से वो रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सैटरडे को और या फिर 3-4 दिन के अंदर देखने मिल जाएगा, क्योंकि वो पक्का रेडी है, ठीक है। तो तुम लोग को उसमें कोई डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो तुम्हें गारंटीड मिल जाएगा। बट एनीवेज, आई होप तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया। आगे बढ़ते
सो वीडियो स्टार्ट होती है लेवल 1 से, टिप ऑफ द आइसबर्ग। वेल, आइसबर्ग के इस वाले लेयर के अंदर ऐसे पनिशमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें फेस करने के बाद इंसान मरेगा नहीं, मतलब वो सिर्फ टॉर्चर देने के लिए है, ना कि किसी को मारने के लिए। आई थिंक तुम समझ गए होंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, बट लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सो तुम सबको पता है कि अभी इंडिया में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस सामने आया है, जहाँ पर कोलकाता में एक डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मैंने एक लड़की पढ़ लिख कर इतना आगे जाए एंड देन उसको ये सब फेस करना पड़े। इंडिया में हर साल ऐसे कई सारे केसेस आते रहते हैं। आई नो कि लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब, बट उस चीज़ से सिर्फ इस केस को इंसाफ मिल सकता है। बट ऐसे केस आना रुकेंगे नहीं उस चीज़ की वजह से। इंडिया में हर साल 33,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस और आते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। एंड हम सबको पता है कि जेल जाने से आजकल कोई नहीं डरता। अगर चले भी जाते हैं तो उनको बेल देकर निकाल दिया जाता है एंड कहीं से भी इंसाफ किसी को मिलता नहीं है। सो आई थिंक सरकार को एक ऐसा बेंचमार्क बनाना चाहिए जहाँ पर अगर तुम ये पनिशमेंट करोगे तो तुम्हें ये सज़ा देगी। एंड वो सज़ा इतनी ज़्यादा भयानक होनी चाहिए कि उसे करने वाला 100 बार सोचे कि मैं ये करूँ कि नहीं। एंड इसीलिए मैं ये आइसबर्ग चार्ट बना रहा हूँ जहाँ पर मैनकाइंड के आज तक के सबसे भयानक पनिशमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। सो तुम डिसाइड करना कि इनमें से कौन से पनिशमेंट ये दरिंदे डिजर्व करते हैं। एंड मैं पहले से ये सोचता आया हूँ कि ये सारे पनिशमेंट्स को वापस लाना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर हॉरिफिक नेचर। आई नो कि ह्यूमन राइट्स की वजह से इन सारे पनिशमेंट को यूज़ करना बंद कर दिया गया है, बट आई थिंक अगर ये पनिशमेंट एग्जिस्ट करते आज भी तो ऐसे क्राइम्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डर होता कि अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ इतनी बुरी इतनी भयानक चीज़ होगी। बट एनीवेज, हमारा वीडियो स्टार्ट होता है द वाइट रूम टॉर्चर से। वेल, जैसा कि नाम कहता है द वाइट रूम टॉर्चर, इसके अंदर दरअसल पर्सन को एक ऐसे कमरे में डाल दिया जाता है जो टोटली वाइट होता है। एंड अगर वहाँ पर कोई फर्नीचर्स हैं तो वो भी टोटली वाइट होते हैं। एंड कभी कभार उन्हें जो खाने में दिया जाता है वो भी कम्प्लीटली वाइट होता है। एंड ये सारे कमरे दरअसल साउंड प्रूफ भी होते हैं, मतलब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है सिवाय तुम्हारे खुद की धड़कनों के अलावा, जो कि तुम्हारे सेंसेस को धीरे धीरे बर्बाद करते हैं। पहले तुम्हारा देखने का सेंस बर्बाद होने लगता है, टच करने का, फील करने का, एंड साथ ही में सुनने का सेंस भी खराब होने लगता है। एंड जिसके बाद तुम्हारे धीरे धीरे सारे सेंसेस काम करना बंद करते हैं एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हेलुसिनेशन फीलिंग आती है। वेल, ये टॉर्चर बुरा है बट उतना भी बुरा नहीं है, लीथल नहीं है। एंड दैट्स वाई ये टॉर्चर लेवल 1 पर आया है। एंड ट्रस्ट में ये तो सिर्फ लेवल 1 है, आगे और भी भयानक चीज़ें आती रहेंगी। बट एनीवेज, यहाँ पर बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। वेल, नेक्स्ट टॉर्चर का नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वेल, अगेन ये एक वाइट रूम टॉर्चर की तरह ही है, बट इसके अंदर दरअसल एक कमरे का यूज करते हैं जो काफी ज्यादा छोटा होता है एंड वो टोटली आइसोलेटेड होता है, मतलब वहाँ पर कोई और प्रिजनर नहीं होता है और ना ही कोई गार्ड होता है। एंड क्योंकि वहाँ पर कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए अंदर बैठा हुआ पर्सन पगलाने लगता है सिंपली। उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फीलिंग होने लगती है क्योंकि वो एकदम अकेला है, उसके पास कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं है। एंड कभी कभार इन सारे कमरों के अंदर विंडोज़ भी नहीं होती है। एंड दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल पनिशमेंट है। अगर तुम फेस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा भयानक है। ये पनिशमेंट इतनी ज़्यादा बुरी है कि कभी कभार अंदर बैठे हुए प्रिजनर्स टीम कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्फ। वेल, नेक्स्ट एंट्री का नाम है इंजेक्शन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग। सो जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर दरअसल इंसानों के अंदर एक ऐसा ड्रग डालते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन में चला जाता है, फिर उससे बहुत सारे डिप्रेशन एंड एंजाइटी वाली फीलिंग आती है। एंड यहाँ पर बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। वेल, नेक्स्ट एंट्री का नाम है टिकल टॉर्चर। सो जैसा कि नाम कहता है टिकल टॉर्चर, एंड आई थिंक बचपन में हमने ये सब फेस किया है। तो इसके अंदर दरअसल किसी इंसान को किसी जगह पर बांध कर उसे गुदगुदी करते हैं। हिंदी में कैसा लगता है ना, गुदगुदी। एनीवेज, तो तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें क्या है, बट कुछ लोगों के लिए टिकलिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मुझे भी होती है, ठीक है। सो इमेजिन करो कि तुम्हें किसी जगह पर बांध कर रखा हुआ है एंड नॉन स्टॉप घंटों के लिए तुम्हें गुदगुदी की जा रही है।
आई मीन तुम लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। सो या भले ही तुम इससे मरने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है हुडिंग। सो जैसा कि नाम कहता है हुडिंग, इसके अंदर दरअसल इंसान के ऊपर एक कपड़ा या फिर कोई एक बैग उनके मुंह पर बांध दिया जाता है घंटों के लिए एंड कई बार दिनों के लिए भी। ये टॉर्चर ज़्यादातर मिलिट्री वाले यूज करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सके। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें क्या है, बट एक बार ना अपने मुंह पर कोई कपड़ा ना तुम लोग पूरे एक दिन के लिए बांध के दिखाओ, मैं तुम्हें मान लूंगा। आई मीन स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर ही तुम्हारा दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। सो या ये पनिशमेंट काफी ज्यादा ब्रूटल है, बट अगेन इससे तुम मरने वाले नहीं हो। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पनिशमेंट का नाम है ब्लाइंडिंग एंड इसे एक्सप्लेन करने से पहले एक कंटेंट वार्निंग, ठीक है। तो जैसा कि नाम कहता है ब्लाइंडिंग, इसके अंदर दरअसल किसी इंसान की आंखों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या तो वो उनको रिमूव कर देते हैं या फिर उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये दरअसल बेसिकली एक रिवेंज पनिशमेंट है लाइक, और या फिर जानकारी निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है लाइक मैंने तेरा एक फोड़ दिया है, अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरा दूसरा भी फोड़ दूंगा, लाइक दैट। सो या इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है हैमस्ट्रिंगिंग एंड बॉय दिस इज पेनफुल। सो जैसा कि नाम है हैमस्ट्रिंगिंग, इसके अंदर दरअसल एक इंसान के हैमस्ट्रिंग्स को इंटेंशनली काट दिया जाता है एज अ टॉर्चर या फिर पनिशमेंट। एंड ये फोटो ही देखने में इतनी ज्यादा पेनफुल है। आई मीन जो वो मूवी है टेरिफायर, उसके अंदर भी एक सीन है जहाँ पर वो एक लड़की का हैमस्ट्रिंग काटता रहता है ताकि वो भाग ना पाए, एंड वो सीन इतना ज़्यादा पेनफुल लगता है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है राइडिंग द रेल। वेल इस फोटो को देखकर तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या हो रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो जैसा कि नाम कहता है राइडिंग द रेल, इसके अंदर दरअसल एक बहुत ही नुकीले लकड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद एक इंसान को बिना कपड़ों के उसके ऊपर बिठाया जाता है एंड कभी कभार उसके हाथों को पीछे बांधा हुआ होता है, जिसके बाद बाकी सारे मर्द उसको अपने कंधे पे लेकर पूरे शहर में उसे घुमाते रहते हैं लाइक उन्हें पब्लिकली बेइज्जत किया जा रहा है। एंड क्योंकि उनके हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं, दैट्स वाई उन्हें इतने पेनफुल लकड़े पर बैठने के बाद भी बैलेंस करके रखना पड़ता है ताकि वो गिर ना जाए। ये पनिशमेंट ज़्यादातर जिन्होंने चोरी की होती है उनको, या फिर जो प्राइवेट सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं उनको, एंड साथ ही में उन लोगों को भी जो शराब पीकर लोगों से झगड़ा करते थे। एंड इसीलिए वो लोग को पूरे शहर में बिठाकर बेइज्जत किया जाता था एंड साथ ही में इतना दर्द दिया जाता था। बट एनीवेज इससे कोई मरता नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें ब्रूटल चीज़ें देखना पसंद है। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है चाइनीज वाटर टॉर्चर। वेल जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर दरअसल किसी इंसान को एक पोल से बांध दिया जाता है एंड उसके ऊपर स्पेशल रिदम में पानी की बूंदें लगातार गिराई जाती हैं। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि इसके अंदर क्या बात है। आई मीन ठीक है, ये इतना भी ज़्यादा ब्रूटल लगता नहीं है कि ये एक वर्ल्ड की सबसे भयानक पनिशमेंट वाली लिस्ट में आए, लेकिन अगर तुमने ये कभी महसूस किया है कि तुम्हारे सर पर जब समझो कभी बारिश में तुम खड़े हो एंड तुम्हारे सर के ऊपर पेड़ पर से बार बार बूंद तुम्हारे सर पर गिरती रहती है, तो वो कितना ज़्यादा अनोइंग होता है। तो वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस करो 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन के लिए। तुम्हारा कितना ज़्यादा दिमाग खराब होगा। एंड ये चीज़ एग्जैक्टली वही करती है। इसके अंदर एक स्पेशल रिदम पर पानी की बूंद लगातार तुम्हारे सर पर गिरती रहती है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस फीलिंग देती है। एंड बिलीव और नॉट, तुम्हारा मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब होने लगता है, बिकॉज तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो एंड जिसकी वजह से तुम्हारा मेंटल स्टेट खराब होने लगता है। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मेरे यहाँ के बच्चे क्यों चिल्लाते हैं इतना? वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर हमें एक बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली प्लेस पर रखा जाता है, भले ही वो गर्म हो या फिर वो भले ही वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो। दोनों ही मामलों में हमारी माँ बहन होने वाली है। सो या ये एक बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट है, बट इससे कोई मरता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन एंड इसे बताने से पहले कंटेंट वार्निंग। वेल बेसिकली इस टॉर्चर के अंदर किसी एक पर्सन का पब्लिकली जाता है। इसके अंदर और कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट टॉर्चर का नाम है ब्रांडिंग
वेल ये स्पेसिफिकली कोई टॉर्चर नहीं है बल्कि एक पनिशमेंट बोल सकते हैं। इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर किसी इंसान के ऊपर एक परमानेंट मार्क बनाया जाता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। एंड इसे दरअसल क्रिमिनल्स के ऊपर यूज़ किया जाता था पहले के टाइम पर ताकि उनको पहचाना जा सके कि कौन क्रिमिनल है। एंड स्लेव्स के ऊपर भी कि पता लगा सके कि ये स्लेव है उनका। सो या इसके अंदर और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट टॉर्चर का नाम है जेनिटल म्यूटिलेशन। सो आई थिंक तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसका नाम पढ़ के तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज मेरी वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री का नाम है स्लीप डिप्रिवेशन। सो जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर दरअसल लोगों को एज अ टॉर्चर सोने नहीं दिया जाता है। अगर तुमने वांटेड फिल्म देखी है तो उसके अंदर जैसे गनी भाई को सोने के लिए मनाई थी, वैसे ही सेम एग्जैक्टली ये टॉर्चर काम करता है, जहाँ पर बहुत दिनों के लिए लोगों को ज़बरदस्ती जगा कर रखा जाता है ताकि वो सो ना पाए एंड उनकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होने लगे। तो यह इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है शेमिंग। वेल इसके अंदर बेसिकली होता ये था कि इसके अंदर लोगों को एक पब्लिक प्लेस पर बांध दिया जाता था जहाँ पर लोग आकर उन्हें चढ़ाते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें बुरा भला बोलते थे। इट्स लाइक अ पब्लिक शेमिंग। ओके, नथिंग मच, इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है स्कोर्ट्स ब्राइडल। एंड प्लीज़ मुझे मिसोजिनिस्ट मत समझना इसके लिए, बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो ये जो एंट्री है ये दरअसल कोई टॉर्चर नहीं है बल्कि एक पनिशमेंट है। एंड ये टॉर्चर स्पेसिफिकली औरतों के लिए था। यार मेरे यहाँ के बच्चे, इसके अंदर होता यह था कि जो औरतें बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और या फिर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है यहाँ से वहाँ, उनके मुंह पर एक मेटल कोई जो औरतें बहुत ज़्यादा बातें करती थी या फिर इंफॉर्मेशन फैलाती थी, ये पनिशमेंट उनके लिए थी जहाँ पर लिटरली उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता था। ताला नहीं, मतलब एक बहुत ही स्पेशल टाइप का टूल था जो उनके मुंह पर बांध दिया जाता था। एंड इस चीज़ की वजह से वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और फैला नहीं पाती थी एंड बात नहीं कर पाती थी। आई डोंट नो ये फनी क्यों लग रहा है मुझे, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री का नाम है कन्फाइनमेंट इन अ स्मॉल प्लेस। तो जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर इंसानों को एक बहुत ही तंग जगह पर बंद करके रख दिया जाता है। एंड एग्जाम्पल के लिए कॉफिन हो गया, छोटा सा बैरल हो गया, ऑल दैट स्टफ। सो इसके अंदर और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है एनेमा, और या फिर यू कैन से रेक्टल फीडिंग। सो जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर दरअसल इंसानों को ज़बरदस्ती कुछ भी खिलाया जाता है, ठीक है। एंड वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो लिटरली किसी का शिट भी हो सकता है। तो यह इसके अंदर और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एंट्री का नाम है पिच क्लैपिंग। एंड इस पनिशमेंट के अंदर दरअसल ये किया जाता था कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप का लिक्विड था जो कि टार, कोल, वो सबसे बनता था, जो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता था। एंड वो साथ ही में काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल भी होता था। तो करता क्या था कि उस लिक्विड को दरअसल किसी पर्सन पर या फिर जिसने भी क्राइम किया है उसके सर पर डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से उसके सर पर एक बहुत ही ब्लैक सॉलिड मास तैयार हो जाता था, जिससे लोग उसे पहचान लेते थे कि ये एक क्रिमिनल है, इसने कुछ बुरा किया है। जिसके बाद वो लोग उसे ह्यूमिलिएट करते थे, गालियाँ देते थे, ऑल दैट स्टफ। एंड कभी कभार उनके सर पर आग लगा दी जाती थी एंड उनको पब्लिकली पूरे शहर में घुमाया जाता था एज अ पनिशमेंट। सो या ये टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। बट एनीवेज इसके अंदर और कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 के बाद बारी है लेवल 2 की, शैलो वाटर्स। एंड आइसबर्ग के इस वाले लेवल के अंदर दरअसल ऐसे पनिशमेंट्स के नाम दिए हुए हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल तुम उससे मरने वाले नहीं हो। एंड यहाँ से थोड़ी ग्रूसम चीज़ें आना स्टार्ट होगी, तो बीवेयर, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट एंट्री है आयरन स्पाइडर, और यू कैन से ब्रेस्ट रिपर। तो जैसा कि नाम कहता है, ये पनिशमेंट दरअसल स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए डिज़ाइन की गई थी, बिकॉज वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। एनीवेज इस पनिशमेंट के अंदर होता ये था कि एक टूल टाइप होता था जो कि दीवार से अटैच्ड होता था, एंड उसके दूसरे एंड पर जिस भी वुमन को ये पनिशमेंट दी जा रही होती थी उसके ब्रेस्ट को अटैच किया जाता था, जिसके बाद उस औरत को पकड़कर जोर से दीवार से दूर खींचते थे, जिसके चलते उसका ब्रेस्ट उखड़कर वहां से निकल जाता था। एंड ये सुनने में कितना ज्यादा पेनफुल लगता है, बट या इसके अंदर और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है डेप्रिवेशन ऑफ फूड। एंड आई थिंक मुझे ये तुम्हें एक्सप्लेन करने
करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन फिर भी ब्रीफ में बताता हूँ कि डेप्रिवेशन ऑफ फूड के अंदर किसी इंसान का खाना पानी छीन लेते थे हैज़ अ टॉर्चर, या इतना काफ़ी है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है बोन ब्रेकिंग, एंड आई थिंक ये भी तुम समझ गए होंगे। इसके अंदर दरअसल होता ये था कि इंसान की हड्डियों को तोड़ा जाता था एज अ टॉर्चर। वेल स्टार्टिंग वो लोग हाथ की उंगलियों से एंड पैरों की उंगलियों से करते थे, जिसके बाद वो सारे लिम्स को तोड़ते थे। तो या इसके अंदर और कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ऑफ कैस्टर ऑयल, एंड इसके अंदर दरअसल ये होता था कि बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में कस्टर ऑयल एक इंसान को ज़बरदस्ती खिलाया जाता था और या फिर पिलाया जाता था। एंड फिर होता ये था कि इतने ज़्यादा कस्टर ऑयल के अमाउंट के होने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल डायरिया हो जाता था, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता रहता था एंड क्रैम्प्स आते रहते थे, एंड साथ ही में उसे डिहाइड्रेशन भी हो जाता था। नेक्स्ट एंट्री का नाम है डीनेलिंग, एंड सो इस टॉर्चर के अंदर दरअसल होता ये था कि इंसानों के नाखूनों को उखाड़ा जाता था फोर्सफुली हैज अ टॉर्चर। किसी का भी अगर गलती से कभी कहीं पर हाथ पैर लगकर उसका नाखून उखड़ते हुए मैंने देखा है ना, तो मेरी बहुत गंदी हालत हुई, बिकॉज कितना पेनफुल लगता है वो। एंड मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा बेकार हालत होता होगा जिसके साथ भी ये होता होगा, जिसके ऊपर भी ये टॉर्चर यूज़ होता होगा, बट डेफिनेटली ही डिजर्व दैट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री का नाम है द हेरेटिक्स फोर्क, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉर्चर है, एंड आई नो कि तुमने इसकी इमेजेस कहीं ना कहीं देखी होगी। वेल इसके अंदर दरअसल होता ये था कि एक बहुत ही नुकीले से फोक का यूज़ करते थे, जिसके दोनों एंड बहुत ज़्यादा शार्प एंड पॉइंटी होते थे, जिसके बाद एक लेदर बेल्ट की मदद से उसे गर्दन के बीच में लगाया जाता था, जहाँ पर उसका एक एंड विक्टिम के चिन पर होता था एंड दूसरा एंड उसकी गर्दन पर होता था, जिसके चलते वो अपने मुंह को नीचे नहीं कर सकता था, बिकॉज अगर वो करता है तो उसे बहुत ही सीरियस चोट लग सकती है, एंड साथ ही में वो सो भी नहीं पाता, उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग होती रहती है। आई मीन तुम समझ सकते होंगे कि उसका क्या हाल होता होगा। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है डेप्रिवेशन ऑफ वाटर, एंड ये सेम डेप्रिवेशन ऑफ फूड की तरह ही है, बट बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर खाना छीन लिया था, इसके अंदर पानी छीन लिया जाता है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा क्रूल है। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है कटिंग, एंड आई थिंक तुम समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसके अंदर दरअसल इंसानों के ऊपर कट्स बनाए जाते हैं, मतलब चाकू से उसके ऊपर कट्स बनाए जाते हैं एज अ पनिशमेंट या फिर टॉर्चर, एंड इसे दरअसल ज़्यादातर कन्फेशंस को निकालने के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ पर उसके ऊपर बहुत बार कट्स बनाते थे ताकि वो इंसान उन्हें वो बता दे जो वो जानना चाहते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है कोमिंग, एंड ये सुनने में जितना टेम लगता है ये उतना ज़्यादा टेम है नहीं। वेल इसके अंदर दरअसल ये होता था कि एक मेटालिक ब्रश का यूज़ करते थे, जिसके ऊपर बहुत सारे नुकीले स्पाइक्स होते थे। वेल इस ब्रश को दरअसल यूज़ करते थे किसी इंसान की स्किन को या फिर उसके फ्लैश को पील ऑफ करने के लिए, बिकॉज इसके ज़रिए वो लोग किसी भी इंसान के फ्लैश को बहुत ज़ोर से खींचते थे, जिसके चलते उसकी स्किन निकल जाती थी एंड कभी कभार मांस के टुकड़े भी निकल के गिरने लगते थे। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री का नाम है म्यूटिलेशन, एंड इसके अंदर वही होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यूटिलेशन, जहाँ पर इंसान के बॉडी पार्ट्स को काट कर रिमूव करते रहते हैं धीरे धीरे एज अ टॉर्चर। स्टार्टिंग छोटी उंगली से होते हैं, देन बड़ी उंगलियों से, देन पैरों की उंगली से, देन हाथ पैरों से, ऑल दैट स्टफ। इसके अंदर और कुछ नहीं बोलने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री का नाम है फोर्स फीडिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एंड तुम लोग सोच रहे हो कि इसके अंदर क्या बात है, लेकिन तुमने बचपन से सुना होगा कि नमक वाला पानी हमें नहीं पीना चाहिए, एंड इस टॉर्चर के अंदर तो नमक वाला पानी तुम्हें भर के पिलाया जाता है, एंड उसी चीज के चलते तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने लगता है, तुम्हारे सोडियम लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड सीजर अटैक्स आने लगते हैं, एंड साथ ही में तुम्हारे कुछ ऑर्गन्स भी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके चलते तुम मर भी सकते हो। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है बीटिंग, एंड आई थिंक तुम समझ गए हो कि इसके अंदर होता क्या है। वेल बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि किसी को बहुत बुरी तरीके से मारना या फिर कुत्ते की तरह मारना, ठीक है, मतलब उसे पब्लिक के हवाले कर देना, जहाँ पर पब्लिक उसे बेरहमी से मारते हैं, कभी उसके ऊपर कोई चीज़ें पटक कर मारेंगे, समझ सकते हो तुम, लकड़ी से, पैरों से, ऑल दैट स्टफ। सो इसके अंदर और कुछ नहीं बोलने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है कैस्ट्रेशन, एंड इसे एक्सप्लेन करने से पहले कंटेंट वार्निंग, एंड ये टॉर्चर स्पेसिफिकली मर्दों के लिए था, बिकॉज इस टॉर्चर के अंदर मर्दों के जो टेस्टिकल्स होते थे उनको रिमूव करते थे। सो या
वेल अगले एंट्री का नाम है डिसफिगरमेंट एंड अगेन ये वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर दरअसल इंसान की बॉडी को या फिर उसके शक्ल को या फिर उसके अपीयरेंस को बिगाड़ा जाता है, यानी कि उसके बालों को उखाड़ लिया जाता है या फिर उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, उसके मुंह को तोड़ दिया जाता है, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, बेसिक तुम समझ गए हो कि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन चीज़ है करने की। वेल लेवल 2 के बाद अब बारी है लेवल 3 की, डीप वाटर्स। एंड बेसिकली इस लेवल के अंदर उन पनिशमेंट्स के नाम दिए हुए हैं जिनके अंदर मरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट एंट्री है ड्रैगिंग टॉर्चर। वेल इसके बारे में तुम लोग ने डेफिनेटली सुना होगा या फिर कई सारे मूवीज वगैरह में तुमने ये सीन देखा होगा जहाँ पर एक इंसान को बांध कर घोड़े की मदद से बहुत दूर तक घसीटा जाता है। वेल इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही होता है, जहाँ पर किसी इंसान को बांध कर बहुत दूर तक घसीटा जाता है एंड उसके चलते वो इंसान मर भी सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्यों नहीं मर सकता। लेकिन इसके बहुत सारे वेरिएशन भी है जहाँ पर मेरे यहाँ के नेबर्स इतने ज़्यादा अननोइंग है ना। बट एनीवेज मैं क्या कर रहा था कि इसके दरअसल बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं, जिसके अंदर एक वेरिएशन है जहाँ पर इंसान को घसीटने के बजाय उसे बहुत दूर तक चलाया जाता है फोर्सफुली, एंड उस बीच उसे ना तो सोने दिया जाता है ना ही खाने पीने दिया जाता है, एंड अगर वो रुकता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। सो या क्योंकि ये टॉर्चर इतना ज़्यादा क्रूल है एंड बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन है, इसलिए इसके अंदर इसके विक्टिम के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है फ्लैगेलेशन। वेल इसका नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वेल बेसिकली इस टॉर्चर के अंदर ये होता है कि तुम्हें हंटर से बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, एंड आई एम श्योर कि तुमने पुरानी फिल्मों में ये चीज़ देखी होगी, हंटर जो जानवरों को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते थे, एंड हमारे पुराने फिल्मों के विलन्स भी इसका यूज़ करते थे। तो यह एग्जैक्टली वही है, जहाँ पर 3-4 लोग या फिर कोई एक सिंगल पर्सन मिलकर तुम्हें इस हंटर से बहुत बुरी तरीके से मारता है, एंड हंटर से लगी हुई चोट बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। आई एम श्योर कि तुमने देखा होगा। सो या नेक्स्ट एंट्री का नाम है ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, एंड आई थिंक तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शार्प एंड बैम्बू स्टिक्स अंडरनीथ द फिंगर नेल। आई मीन ये नाम सुन के तुम्हें दर्द महसूस हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। और जैसा कि नाम कहता है, इसके अंदर बेसिकली वही होता है, तुम्हारी जो नाखून होते हैं उनके बीच में दरअसल पतली पतली बैम्बू की नुकीली स्टिक्स को घुसाया जाता है, एंड ये टॉर्चर जितना सिंपल है ये उतना ही ज्यादा पेनफुल है। आई मीन मैंने बहुत सारे फिल्मों के अंदर इस टॉर्चर को यूज होते हुए देखा भी है, एंड मैं समझ सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा पेनफुल होता होगा। आई मीन अगर तुम्हारे नाखूनों के बीच में कभी एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी गया होगा तो तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा पेनफुल होता है, एंड यहाँ पर तो बैम्बू की नुकीली स्टिक्स को तुम्हारे फिंगर नील्स के अंदर घुसाया जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। एंड माय गॉड, तो आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है द डकिंग स्टूल। सो नाम सुन के तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। वेल बेसिकली ये दरअसल एक डिवाइस था जो किसी सीसॉ की तरह काम करता था, जहाँ पर इसके एक एंड को काफी सारे लोग मिलकर कंट्रोल करते थे एंड उसके दूसरे एंड पर एक औरत को बिठाया जाता था। या बेसिकली ये दरअसल स्पेशली औरतों के लिए बनाई गई थी जो अगेन बहुत ज्यादा बातें करती हैं या फिर इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ स्प्रेड करती है। ये दरअसल उन्हें पनिश करने के लिए बनाया गया था, एंड इसके अंदर होता ये था कि किसी सीसॉ की तरह ऐसे वो सारे आदमी मिलकर ऊपर नीचे करते रहते थे, लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसका जो एंड था जहाँ पर उस औरत को बांध कर रखा हुआ होता था वो दरअसल किसी नदी या फिर तालाब के ऊपर होता था, जिससे जब भी ये लोग मशीन को नीचे करते थे तो उसके ऊपर बंधी हुई औरत डायरेक्ट पानी के अंदर जाती थी, जिसके बाद वो लोग उसे कई टाइम तक पानी के अंदर ही रखते थे, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो लोग उसे वापस से ऊपर लेके आ जाते थे ताकि वो लोग सेम चीज बार बार रिपीट कर सके। एंड ये दरअसल पब्लिक के सामने किया जाता था ताकि दूसरी औरतें भी देखकर समझ सके कि अगर वो लोग ज्यादा बातें करेंगी और या फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ स्प्रेड करेगी तो उनके साथ भी यही चीज होगी। वेल इसे मारने के लिए दरअसल डिजाइन नहीं किया गया था, बट क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा शॉक लग सकता है किसी इंसान को इतने टाइम पानी में रहने की वजह से एंड बार बार पानी के अंदर डालने की वजह से, तो इसके अंदर इंसान के मरने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री का नाम है इलेक्ट्रिक शॉक टॉर्चर, एंड आई थिंक इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर बेसिकली इंसानों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है एज अ टॉर्चर ताकि वो किसी इंसान के अंदर से कन्फेशन निकाल सके और या फिर उससे पनिश कर सके।
वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है स्ट्रिपेडो और यू कैन से रिवर्स हैंगिंग। सो बेसिकली इस पनिशमेंट के अंदर होता ये था कि जिस भी इंसान को ये पनिशमेंट दी जा रही होती थी उसके दोनों हाथों को लेकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था उसके दोनों हाथों की मदद से, जो कि उसकी पीठ के पीछे होते थे, जिसकी वजह से उसके कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। एंड बस इतना ही नहीं, उसके दोनों पैरों को भी दरअसल जमीन से बांध कर रखा हुआ होता था एंड पीछे से एक इंसान कंटिन्यूसली इस मशीन को टाइट करता रहता था, जिससे उसके शोल्डर्स पर जो जॉइंट पेन हो रहा होता था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था। वेल बेसिकली इस टॉर्चर को दरअसल अगेन कन्फेशंस के लिए यूज करते थे और या फिर किसी को पनिश करने के लिए यूज करते थे। एंड ये फोटो देखने में ही बहुत ज्यादा पेनफुल है। आई मीन मैं समझ सकता हूँ कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वेल नेक्स्ट एंट्री का नाम है स्ट्रैंगलिंग एंड जैसा कि नाम कहता है इसके अंदर वही होता है। सो बेसिकली जिसके ऊपर भी ये पनिशमेंट यूज करने वाले होते हैं उसे दरअसल इस चेयर के ऊपर बिठाया जाता है एंड जब वो यहाँ पर बैठ जाता है तो इसके ऊपर दरअसल एक स्ट्रैप होता है जो उसकी गर्दन पर अटैच किया जाता है एंड आफ्टर दैट वो लोग धीरे धीरे उस स्ट्रैप को टाइट करते रहते हैं, जिसके चलते उस इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो इंसान बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा होता है एंड जब ऐसा पॉइंट आता है तो वो लोग इस पट्टे को लूज करने लगते हैं, जिसके चलते वो वापस से सांस लेने लगता है एंड ये चीज़ ये लोग बार बार रिपीट करते हैं एज अ टॉर्चर। सो या इसके अंदर और कुछ नहीं बताने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। या आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जो दोनों लेयर्स है वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो तुम्हें 3-4 दिन के अंदर देखने मिल जाएगा और या फिर 1 हफ्ते के अंदर देखने मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस बार वीडियो रेडी है, मैं तुम्हें गारंटीड बोलता हूँ कि वीडियो आ जाएगी, ठीक है। इस बार कोई डिले नहीं होगा एंड आई थिंक मुझे थोड़े ज़्यादा वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक वीडियो के ऊपर पूरा टाइम देता हूँ लेकिन बाद में वो ऐड लिमिट हो जाती है एंड मेरी वाट लग जाती है। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा कंटेंट बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा अभी। तो यह मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पार्ट में एंड तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स। एंड वीडियो बंद करने से पहले मैं तुम्हें एक और बार याद दिला देता हूँ कि आर्यन के टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड वहाँ जाकर मैं डिस्टर्ब डिटेक्टिव के चैनल से आया हूँ ये लिखना मत भूलना। एंड बाकी तुमने देखा है कि कैसे मैंने 1500 से 48,000 कमाए। सो जाओ जाके चेकआउट करो।